पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वों को यीशु हमें कोई कार्य करना है, हमारे जीवन का शुरुआत पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोलकर हमें हर काम करना है। हालेलुया। जो भी कार्य करने जाना है, जो कार्य करने जाना है हमें, तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोलकर वो कार्य को आगे बढ़ाना है। भोजन करने जाना है तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोलकर के हमें बाजार में जाना है, हाट बाजार जाना है हमें, तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोलकर जाना है। जो भी काम करना है हमें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए भाई बहन, हम लोग प्रभु के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। उनके वचन में हमें जीने का एक बहुत बड़ी संदेश मिलता है, कैसे हमें संसार में जीना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए रास्ता बता रहा है। कै दिन के जीने के लिए? 70 साल तक, 80 साल तक, इतने जीने के लिए? नहीं 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 नहीं, दुनिया के अंदर तक जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर गया, प्रभु यीशु मसीह मर गया, मरने के बाद फिर जी उठा। आइए हम लोग वचन सुनेंगे। दूसरा तिमिती ग्रंथ में हम सुनेंगे 2:8 में। सब लोग तैयार रहना सुनने के लिए, भूलना नहीं मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बार बार याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बार बार याद रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह मेरे सुसमाचार का क्या है? मेरे सुसमाचार का विषय है। हालेलुया, हमारे सुसमाचार का एक विषय है, एक संदेश है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश है कि मृत्यु के जीव पुनरुत्थान का संदेश है? प्रभु यीशु मसीह की जी उठने का संदेश है कि उनके मरने के बाद जी उठने का संदेश है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म का कोई संदेश नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पुनर्जीवित हो गया। हालेलुया। वचन में लिखा है, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बारंबार याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। हालेलुया, हमारे सुसमाचार का संदेश है। नगर नगर में, गांव गांव में, गली गली में, देश विदेश प्रदेश में हमारा संदेश एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पुनर्जीवित हो गया है। हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेगा, उसके वचन का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएंगे, तब मैं भी मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जी उठेंगे कि नहीं? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे कि नहीं? जी उठेंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का हमें बार बार याद करना है, ये भूलना नहीं है कभी जिंदगी में। जब तक सांस मेरी चलेगी, जब तक मेरा सांस चलेगी, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की भूलना नहीं है। यदि ये मैं भूल जाऊंगा, सोच लो सब बेकार हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमें उनके पुनरुत्थान को भूलना नहीं है, क्योंकि उनके पुनरुत्थान
स्थान हमें बारंबार याद दिलाता है। हमें याद रखना है कि अंतिम दिन हम भी यीशु के साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद हम भी पुनर्जन्म पाऊंगा। हालेलुया, मैं भी पुनर्जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया, यदि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा तो मैं भी पुनर्जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम 5:8 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। हालेलुया, क्या सीखा? दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। प्रवेश मसीह ने कितना दुख सहा, कितना दुख सहा ही किसी का कोई सहने वाला है दुनिया में? प्रवेश मसीह कितना दुख सहा मगर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते गया। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। हालेलुया। मेरे जीवन में लाखों दुख तकलीफ आए, दर्द आए, पीड़ा आए, पर्वत टूटे, पहाड़ टूटे, चट्टान टूट जाए, मगर मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने यीशु की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं यीशु के वचन का पालन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। हम सब आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में जब दुख आता है हम सब प्रभु से विचलित हो जाते हैं। हमारे जीवन में जब दुख आता है हम सब घबराना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दुख आया तो अपने पिता से लिपटा रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु के जीवन में जब दुख आया तो अपने पिता के त्याग दिया? नहीं त्यागा, हाँ नहीं त्यागा। प्रभु यीशु ने अपने पिता के करीब आ गया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ समस्या आता है हम लोग प्रभु से वहां से दूर बनाना शुरू कर देते हैं। कहते रहे मैं रात दिन प्रभु यीशु मसीह करते हैं, बताओ फिर मेरे जीवन में इतने दुख है। वहां से प्रभु से हटना शुरू करते हैं। जितना मैं हटता हूँ शैतान मुझे घेर शैतान सोचता है जब ये हटे तभी मैं बताऊंगा, जब ये हटे तब मैं बताऊंगा, जब ये हटे तब मैं बताऊंगा, मगर मैं नहीं हटूंगा। मैं अपने पिता के पास रहूंगा। हालेलुया, मैं अपने पिता के हाथ पकड़ूंगा। हालेलुया। दुनिया की कोई शक्ति में पिता के हाथ छुड़ाने वाला नहीं है। ये पिता के हाथ को हमें दुनिया की कोई शक्ति नहीं छुड़ा सकता। कब विपत्ति आ जाएगा मैं प्रभु से इनके हाथ छोड़ दूंगा, दुख आ जाएगा मैं छोड़ दूंगा, नाना प्रकार की समस्या आ जाएगा मैं छोड़ दूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शैतान तुरंत पकड़ के टेटरियाएं खींच के लेकर चल देगा। छोड़ देखो, छोड़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम संतों की सुसमाचार में पढ़ते हैं, जितने ने अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब ईश्वर की संतति हैं। हालेलुया, हम सब किसके संतति हैं? हम सब ईश्वर की संतति हैं। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। अधिकार दिया है। देख लो, संतति बनने का हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि अपने पिता से मांगने का अधिकार है। हालेलुया, हमें पिता से मांगने का मेरा अधिकार है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, अधिकार है कि नहीं? अपने पिता से मांगने का मेरा अधिकार है, अपने हक मांगने का अधिकार है, अपना घर मांगने का अधिकार है।
अपनी हिस्सा मांगने का अधिकार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारा अधिकार है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमारा अधिकार है उनसे मांगने का। हम मांगेंगे हमें मिलेगा जरूर में, नहीं मिलेगा हमें नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? हम उसके पुत्र हैं ना, हम अपने पिता से कुछ भी मांगेंगे तो नहीं देगा। एक काम करना है, हम कौन ऐसा काम करें कि अपने पिता के अच्छा लगे? हम वही काम करना है जो मेरे पिता के अच्छा लगेगा, तो हमारा पिता हमें बहुत प्यार से दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए संतवान के सुसमाचार में पढ़ेंगे हम लोग 15 के 9-10 में। जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, यदि तू अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे तो उनके प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो उनके प्रेम में दृढ़ नहीं हो सकते हो। कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा चिल्लाते रहो, रात दिन चिल्लाते रहो, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। कुछ सुनाई कुछ भी नहीं मिल पाएगा मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। कब मिलेगा? जब मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। हालेलुया। जब मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। जब उसके आज्ञा का पालन करेंगे हम उनके प्रेम में मेरे भाई मेरे बहनों दृढ़ बने रहेंगे। जो कुछ मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु प्रभु करने वाला नहीं बनेंगे, प्रभु प्रभु कहकर चिल्लाने वाला नहीं बनेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला बनूंगा। हालेलुया। उनकी आज्ञा का पालन करने बनूंगा। जब उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, पता है हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, पता है हमें कौन सी नहीं मिल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता को मेरी चिंता है। हालेलुया। हमारे पिता को हमें बहुत चिंता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता को मेरा बहुत चिंता उनके रहता है। हालेलुया। जब हम इधर उधर भटक जाते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार इधर उधर भटक जाते हैं तो हमारे पिता के बहुत चिंता रहता है कि नहीं? यदि मेरा बेटा इधर उधर भटक जाए तो चिंता रहेगा कि नहीं? रात दिन चिंता रहता है कि नहीं? इसी तरह हम जब इधर उधर भटक जाते हैं तो मेरे पिता को चिंता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें वचन सुनना और उसका पालन करने वाला बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले पेतरुस के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। हालेलुया। आप लोगों को जिसने बुलाया है वो व्यक्ति कैसा है? आप लोगों के जितने लोगों को बुलाया वो व्यक्ति कैसा है? वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी उसके दूसरा अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम लोग पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम लोग पवित्र बनो क्योंकि मैं
पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम झूठ, पहली बात, झूठ नहीं बोलना है, झूठी गवाही नहीं देना है, हमें किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना है, हमें किसी कुछ बोलना नहीं है। देख लो, हमें लालच, क्रोध, प्रलोभन, बदले की भावनाएं मेरे जीवन में, मेरे भाई बहन, कोई बुराई, बुरी आदतें नहीं रहने पाए। हमें किसी के अधीन नहीं रहना है, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है। हालेलुया, हमें ईश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें नशे के अधीन नहीं रहना है, बुराई के अधीन नहीं रहना है, हमें चुगलाई के अधीन नहीं रहना। हमें ये सब देखो, संसार के वातावरण के अनुसार हमें उनके संसार के वातावरण के अधीन नहीं रहना है, हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके दूसरा अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया।